ऐसा लग रहा है कि 2024 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा साल नहीं है। पहले लोकसभा में बीजेपी को बड़े झटके लगे और अब राज्यसभा में भी पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले तो पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी अपने तीसरे कार्यकाल में खुद के दम पर लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। अब राज्यसभा से भी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का संख्या बल कम हो गया है और वो बहुमत में नहीं रह गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और बीजेपी पर ये जो मंगल भारी चल रहा है, इस पूरे मामले की जानकारी आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। तो पिछले कुछ सालों में पहली बार राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 90 से नीचे गई है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो राज्यसभा में फिलहाल 225 सदस्य हैं, जिसमें से 19 सीटें खाली है। इसकी वजह यह है कि राज्यसभा के 4 सांसद राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी 13 जुलाई को रिटायर हो गए हैं। देखिए, वैसे तो संख्या बल के हिसाब से बीजेपी अभी भी राज्यसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। फिलहाल पार्टी के पास कुल 86 सदस्य हैं और पूरे एनडीए के संख्या बल की बात करें तो ये नंबर 101 है, लेकिन ये बहुमत जो कि 113 होता है उससे कम है। अब ये जान लेना जरूरी है कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करती है। मौजूदा सदन में इनमें से 7 सांसद बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन किसी प्रस्ताव या बिल पर सरकार का साथ दे देते हैं। अब ये जान लेते हैं कि बहुमत ना होने की वजह से बीजेपी को क्या दिक्कतें आएंगी। बहुमत नहीं होने से अब बीजेपी को बिल पास करवाने में काफी मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि रिपोर्ट्स बताती है कि अपर हाउस में एनडीए भले ही पूर्ण बहुमत में नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बिलों को सरकार अब भी पास करवा सकती है। 7 नामित सांसदों के अलावा बीजेपी को पुराने सहयोगियों एआईएडीएमके और वाईएसआरसीपी का साथ मिल सकता है। वहीं अगर नामित सांसदों की वैकेंसी सरकार जल्द भरती है तो बीजेपी की दूसरे दलों पर निर्भरता जो है वो कम हो सकती है। राज्यसभा में अभी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 11 और एआईएडीएमके के 4 सांसद हैं। वाईएसआरसीपी पहले भी मुद्दों के आधार पर एनडीए सरकार को समर्थन करती आई है। वहीं एक और सदाबहार सहयोगी बीजू जनता दल अब बीजेपी से छिटक गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद बीजेडी ने साफ कहा था कि वो राज्यसभा में बीजेपी को किसी भी मुद्दों पर सपोर्ट नहीं करेगी। बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक के पास फिलहाल 87 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 26, बंगाल की तृणमूल के पास 13 और दिल्ली और तमिलनाडु की आम आदमी पार्टी और डीएमके के पास 10-10 सीटें हैं। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपना कमबैक कर पाएगी या नहीं, या फिर वो अपनी सीटें वापस जुटा पाएंगी या नहीं। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।